कहानी तुमने सुनी मजनू की? मजनू का ये सतत चिल्लाना, लैला लैला, गली गली गांव के कूचे कूचे में चिल्लाना। लैला प्रतिष्ठित परिवार की लड़की थी, बाप बहुत नाराज था। मजनू की आवारागर्दी, उसकी ये आवाजें बाप के लिए भारी पड़ने लगी। बाप ने तय किया कि गांव ही छोड़ देंगे। उसने ये गांव ही छोड़ दिया। चले, बड़ा संपत्ति वाली था, बड़ा धन दौलत थी, सब लादे गए ऊंटों पर। अनेक ऊंटों का काफिला चला। लैला को भी ऊंट पर बांध दिया गया। मजनू को खबर मिली, वो गांव के बाहर जाके एक वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया और वहीं धुन सतत लग गई, लैला लैला। काफिला गुजरता रहा, लैला को धुन सुनाई पड़ती रही। लैला की आंखों से आंसू टपकते रहे, लेकिन कोई उपाय न था। काफिला दूर होता गया, मजनू की आवाज जोर से होने लगी। काफिला दूर होता गया, मजनू चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। कहानी बड़ी प्रीतिकर है। ध्यान रखना, लैला मजनू की कहानी एक सूफी कहानी है। इसका संबंध साधारण प्रेम की दुनिया से नहीं है। लैला परमात्मा का प्रतीक है, सूफी भक्त का प्रतीक है, मजनू भक्त का प्रतीक है। एक सूफी आख्यान है। मजनू खड़ा ही रहा उसी वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष से टिका। दिन आए गए, रातें आई गईं, चांद निकले डूबे, सूरज उगे डूबे, वर्षा आई, गर्मी आई, सब ऋतुएं आई। न मालूम कितना समय गुजरा, मगर वो चिल्लाता ही रहा, लैला लैला। जब तक धुन रही, जब तक वाणी में शक्ति रही, जब तक श्वास रही, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। 12 वर्ष बीत गए, तब लैला वापस लौटी। उसने गांव में पता लगाया कि मजनू कहां है। लोगों ने कहा कि मजनू तो अब नहीं, सिर्फ मजनू की आवाज, और वो भी रात के सन्नाटे में। अगर गांव के फला फला वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी रहो तो सन्नाटे में रात की आवाज आती है, लैला लैला। मजनू का तो कुछ पता नहीं, लेकिन आवाज आती, शायद मजनू भूत हो गया या क्या हो गया। हम तो जाने से भी डरते, उस रास्ते से रात लोग गुजरते भी नहीं, क्योंकि आवाज बड़े जोर से आती। लैला गई उस वृक्ष के नीचे, आवाज आ रही थी। दूसरों को रात के सन्नाटे में सुनाई पड़ती होगी, क्योंकि दूसरों के सिर में 1000 तरह का शोरगुल है, मगर लैला को तो दिन में ही सुनाई पड़ने लगी। जैसे ही वृक्ष के पास पहुंची, सुनाई पड़ने लगी वही आवाज। वही 12 साल जैसे 20 से मिट गए। और जब वो वृक्ष के पास गई तो चकित हो गई। मजनू था, मर नहीं गया था, लेकिन 12 साल वृक्ष के साथ खड़ा खड़ा वृक्ष से जुड़ गया था। उसके हाथ वृक्ष की शाखाएं हो गए थे, उसके शरीर पे पत्ते निकल आए थे, फूल निकल आए थे। अब वृक्ष का ही हिस्सा था और सारे वृक्ष से एक ही धुन निकल रही थी, लैला लैला। ये प्रीतिकर कथा है, ये भक्त की कथा है।